students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you're all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, in the last video we were reading the chapter The Festival of Faith and it was incomplete. Today we are going to complete the chapter. In the last video we read the story about a little boy and his grandmother, the relationship between them, and it was the day of Eid and how Hamid was different from the other children of his group age. He doesn't have money, they are very poor, he doesn't have good clothes to wear on the day of Eid, and they all went to a fair where he thinks to buy a pair of tongs for his grandmother because she burns her fingers while making parathas. So he asks the cost of the tongs. The shopkeeper says that it's of 6 pice. So now we will continue this story to know about what was the reaction of the Hamid and did he buy that tongs for his grandmother or not. Hamid's heart sings, let me have the correct price. कॉस्ट सुन के हामिद का हाथ डर जाता है. वो सोचता है इतना ज़्यादा प्राइस है, तो वो पूछता है इसका सही दाम बताइए. ऑल राइट, इट विल बी 5 पाइस बॉटम प्राइस. अब शॉपकीपर बोलता है ठीक है, आपके लिए मैं 5 पाइस लगा देता हूँ और यही लास्ट प्राइस है. टेक इट और लिव इट, लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए. हामिद स्टील्स हिज हार्ट एंड सेज विल यू गिव इट टू मी फॉर 3. हामिद अपने हाथ पकड़ मतलब मन में सोचता है और शॉपकीपर से पूछता है कि आप मुझे 3 पैसे में दे सकते हैं. एंड प्रोसीड्स टू वॉक अवे लेस द शॉपकीपर स्क्रीम्स एट हिम. और ये कहकर वो बस जाने ही वाला रहता है. वो सोचता है अगर मैं चला जाऊँगा तो शॉपकीपर चिल्लाएगा, उसे बुलाएगा वापस. बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम. पर शॉपकीपर चिल्लाता नहीं. Only the contrary, he calls Hamid back and gives him the pair of tongs. उसके बदले में वो हमीद को बुलाता है वापस और उसे वो टोंग्स दे देता है. Hamid carries it on his shoulder as if it were a gun and struts up proudly to show it to his friends. Hamid उसे अपने कंधों पर रखकर ऐसे चलता है जैसे वो एक गन हो और ऐसे स्टिफली होकर अपने फ्रेंड्स के सामने चलता है. मोहसिन laughs and says, "Are you crazy? What will you do with the tongs?" मोहसिन हंसता है और बोलता है तुम पागल तो नहीं हो, क्या करोगे तुम इस टोंग्स के साथ. Hamid flings the tongs on the ground and replies, "Try to throw your water carrier on the ground. Every bone in his body will break." हामिद उस टोंग्स को ग्राउंड पर पटकता है ज़मीन पर और बोलता है अगर तुम अपने वाटर कैरियर को ग्राउंड पर फेंक के दिखाओ तो उसकी हर एक हड्डी टूट जाएगी. महमूद सेज, आर दिस टोंग्स सम काइंड ऑफ टॉय. महमूद पूछता है ये टोंग्स क्या कुछ खिलौना है. वाई नॉट, रिटॉर्ट्स हामिद. हामिद कहता हाँ क्यों नहीं, ये भी तो खिलौना है. प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर्स एंड इट इज़ अ गन. इसे अपने शोल्डर्स के अक्रॉस में रखो और वो एक गन की तरह हो जाता है. Wield them in your hands and it is like the tongs carried by singing mendicants. They can make the same clanging sound as a pair of cymbals. इसे हमीद कहता है इसे मैं शोल्डर्स के ऊपर रखूँगा तो वो गन भी बन जाएगा और इसे मैं अपने हाथों में it's like a tongs carried by mendicants means people who belong to religious groups that live on charity. Mendicants means tongs एक तरह का गाने बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. They can make the same clanging sound as a pair of cymbals. तो वो भी एक तरह का ऐसे ही साउंड बजाते हैं with the pair of cymbals के साथ. One smack and they will reduce all your toys to dust. एक मैं फेंक के मारूंगा तो ये सारे टॉयज को मिट्टी में मिला देगा. Why not? retorts Hamid. Place them across your shoulders and it is a gun.
हामिद कहता क्यों नहीं, ये भी तो एक खिलौना है, और उसे अपने शोल्डर्स के क्रॉस में रखो तो वो एक गन बन जाता है। व्हील देम इन योर हैंड्स, उसे अपने हाथों में पकड़ लो, एंड इट इज़ लाइक अ टोंग्स कैरिड बाय सिंगिंग मेडिकन्स। अगर अपने हाथों में पकड़ोगे तो वो एक ऐसे टोंग्स बन जाएंगे जो मेडिकन्स यूज़ करते हैं अपने गाने बजाने के लिए। दे कैन मेक द सेम क्लैंगिंग साउंड एज अ पेयर ऑफ सैम्बल्स, वो भी इसी तरह के साउंड बजाते हैं अपने सैम्बल्स के साथ। वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट, एक मैं मारूंगा तो तुम्हारे सारे टॉयज़ को ये डस्ट में मिला देगा। एंड मच एज योर टॉयज में ट्राई दे कुड नॉट बेंड देयर हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टोंग्स। अगर लाख कोशिश कर लो अपने टॉयज़, लेकिन वो मेरे टोंग्स के कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर, मेरे टोंग्स एक ब्रेव टाइगर जैसे हैं। सामी हु हैड ब्रॉट अ स्मॉल tambourine asked why will you exchange them for my tambourine? It is worth 8 pice. सामी जो एक छोटा सा टैम्बरिन जो 8 पैसे में खरीदी, वो कहती है क्या तुम एक्सचेंज करोगे अपने टॉय के साथ मेरे टैम्बरिन को? हामिद प्रिटेंड्स नॉट टू लुक एट द टैम्बरिन, हामिद ऐसा देखते हैं जैसे वो उस टैम्बरिन की तरफ देख ही ना रहा। My tongs, if they wanted to, could tear out the bowels of your tambourine. All it has is a leather skin, and all it can say it doop dap. My tongs, if wanted, could, वो कह रहा है कि मेरे टोंग्स अगर चाहता तो तुम्हारे टैम्बोरिन के पूरे चितरे बाहर बॉवल्स को अलग अलग कर सकता है, मतलब पूरा उसके टॉय को ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो एक लेदर स्किन से बना हुआ है। और ऑल इट कैन सी इज़ धूप धूप, बस वो धूप धूप ही करता है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कुड साइलेंस इट फॉर एवर, एक छोटी सी पानी की बूंद भी उसे चुप करा देगी, वो भी हमेशा के लिए। माई ब्रेव पेयर ऑफ टोंग्स कैन वेदर वाटर एंड स्टॉर्म्स विदाउट बर्जिंग एन इंच, मेरे जो टोंग्स है वो ना ही वेदर से डरते हैं, ना ही मौसम से डरते हैं, ना पानी से डरते हैं, ना स्टॉर्म से, ना ही वो इंच भी इधर से उधर नहीं होंगे। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ टोंग्स पिन्स ओवर एवरीवन टू इट्स साइड, द पेयर ऑफ टोंग्स सबका मतलब सारे बच्चों के टॉय से वो अपना एक साइड जीत जाता है, वो सबसे बेहतर हो जाता है। बट नाउ नो वन हैज़ एनी मनी लेफ्ट एंड द फेयर ग्राउंड हैज़ बीन लेफ्ट फार बिहाइंड, अब किसी के पास पैसे बचे भी नहीं थे और वो मेला बहुत दूर भी है, मतलब अब ये बहुत दूर आ चुके थे सारे बच्चे। इट वॉज़ वेल पास्ट 9 AM, अब सुबह के 9:30 बज गए थे। एंड द सन इज़ गेटिंग हॉटर एवरी मिनट, अब धूप बहुत तेज़ हो रही थी हर एक मिनट। एवरी वन इज़ इन हरी टू गेट होम, अब सबको घर जाना था जल्दी। इवन इफ़ दे टॉक देयर फादर्स इन टू इट दे कुड नॉट गेट द टोंग्स, अगर वो अपने पापा से पूछते भी तो उन्हें वो टोंग्स नहीं मिलता। बाय द 11 विलेज वॉज अगेन अगॉग विथ एक्साइटमेंट, और 11 बजे तक विलेज फिर से एक्साइटमेंट में सारे झूम रहे थे। ऑल दोज हु हैड गॉन टू द फेयर वेर बैक एट होम, जो सारे फेयर में गए थे वो सारे घर वापस आ गए। मोहसिन्स लिटिल सिस्टर रैन अप, wrenched the water carrier out of his hands and began to dance with joy. मोहसिन की छोटी सी सिस्टर्स दौड़कर उसके पास गए और उसके वाटर कैरियर को अपने हाथों में लेकर नाचने लग गई खुशी से। मिस्टर वाटर कैरियर स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, फेल ऑन द ग्राउंड एंड वेंट टू पैराडाइज, और वो वाटर कैरियर उसके हाथों से गिर गया और वो ग्राउंड पे गिर के पूरा टूट गया और वो चला गया पैराडाइज, मतलब वो हो गया उसका ख़त्म कहानी। The brother and the sister began to fight and both had lots of cry about. अब दोनों भाई बहन झगड़ने लगे और बहुत रोना धोना हो गया दोनों का। Their mother lost her temper because of the racket they were making and gave each 2 resounding slaps. अब उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आया, दोनों इतना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अब दोनों को एक एक थप्पड़ लगाई वो। Noor's lawyer met an end befitting his grand status. नूरे का जो लॉयर था वो एक ग्रांड स्टेटस उसको मिला। अ लॉयर कुड नॉट सिट ऑन द ग्राउंड, अब वो नीचे बैठ भी नहीं सकता है।
He had to keep his dignity in mind. अब उसको dignity अपना जो mind में रखना था. 2 nails were driven into the wall. अब उसके जो 2 उंगली थे वो wall पे लग गए थे. A plank put on them, a carpet of a paper spread on the plank. He fell from a pedestal and was gone. अब वो उसको सजा रही थी, उस लॉयर को पूरे सेटअप कर रही थी. अब वो गिर के वो भी टूट गया. Now let's hear what happened to our friend Hamid. अब चलो सुनते हैं कि क्या हुआ हमारे फ्रेंड हामिद का. As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. जैसे वो हामिद की आवाज़ सुनी, ग्रानी दौड़ कर घर के बाहर गई और उसे गोद में ले ली और उसे हक कर ली. Suddenly she noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? अब सडनली उसने उस टोंग्स को नोटिस किया कि ग्रानी ने, और पूछी कहाँ से लाए. आई बॉट देम. वो बोला मैं खरीद के लाया. हाउ मच डिड यू पे फॉर देम? तो वो पूछी कितना तुम इसके लिए पे किए. वो कहा 3 पाइस. ग्रानी अमीना बीट अ ब्रेस्ट. अब ग्रानी अमीना अपने वो सुनकर वो अपने छाती पर ओह माय गॉड ऐसे होने लगी. यू आर अ सिली चाइल्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट नून एंड यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक. अब वो बोली अब दोपहर हो चुका और तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं. एंड व्हाट डिड यू बाय? टोंग्स. और तुमने क्या खरीदा? टोंग्स. couldn't you find anything better in the fair than this pair of iron tongs? और तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिला इस pair of tongs के सिवा? Hamid replied in injured tones, you burn your fingers on the iron plate, that is why I bought them. हामिद ने कहा दुखी से कि आप अपने फिंगर्स जला लेती है इस आयरन प्लेट की वजह से, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ. The old woman's temper suddenly changed to love. उस ग्रानी का जो मतलब गुस्से में थी, इतना कॉस्ट हो गया बोल के, अब वो प्यार, उनका जो टेम्पर था वो सडनली प्यार में बदल गया. नॉट द काइंड ऑफ कैलकुलेटेड लव विच वेस्ट्स अवे इन स्पोकन वर्ड्स. वो वैसा वाला प्यार नहीं था जो सिर्फ बातों में ही रहता है. दिस लव वॉज म्यूट, सॉलिड एंड सीप्ड विद टेंडरनेस. ये लव म्यूट था, बहुत ही गहरा था, उन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करता था और उन दोनों की मतलब मिठास को दिखा रहा था. वॉट अ सेल्फलेस चाइल्ड. इससे ये पता चलता है कि हामिद कितना सेल्फलेस चाइल्ड है. वॉट कंसर्न फॉर अदर्स. उसका क्या कंसर्न है दूसरों के लिए. वॉट अ बिग हार्ट. उसका हार्ट कितना बड़ा है. हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर बॉयज़ बाइंग टॉयज़ एंड गोबलिंग स्वीट्स. हाउ ही मस्ट हैव, उसे कैसा लगा होगा जब वो देखा कि दूसरे जो लड़के थे टॉयज़ खरीद रहे थे, स्वीट्स खरीद रहे थे. हाउ वॉज ही एबल टू सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स. और वो उसने कैसे अपने फीलिंग्स को दबा कर दूसरों के लिए सोचा. इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर. इतने बड़े मेले में भी जाकर वो अपने ग्रानी के बारे में सोचा. ग्रानी अमीना's हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स. ग्रानी अमीना के हार्ट शब्दों से भर गए. The story is by Munshi Premchand, translated by Khushwant Singh. Very nice, sweet story. It's a sweet relationship between the granny and his little boy. So students, kindly read the chapter. It's a very good chapter. And in the next video, we will be doing the question answers of this chapter. Until then, thank you.